दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज शाम ट्वीट करके एबीपी न्यूज पर मोदी विरोधी ताकतों को खत्म करने का आरोप लगाया है। एबीपी न्यूज ने रात 8 बजे बिहार में अपराध के शिकार परिवारों का दर्द दिखाया था और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछा था कि क्या इन परिवारों को इंसाफ मिलेगा। केजरीवाल ने इसी खबर को राजनीति से जोड़ दिया। एबीपी न्यूज का आग्रह है कि केजरीवाल जी इन लोगों का दर्द देखें और बताएं कि इसमें राजनीति क्या है। अब से थोड़ी देर पहले आज की तारीख कार्यक्रम में बिहार में अपराध के शिकार लोगों का दर्द दिखाया था। केजरीवाल जी, आप एक बार फिर इन लोगों का दर्द देखिए। आपने ट्वीट करके कहा है कि मोदी विरोधी ताकतों को खत्म करने की कोशिश है। हम ये खबर फिर दिखा रहे हैं आपको। बताइए इसमें राजनीति क्या है। दर्शक भी ये दर्द देखें और अपना संदेश एबीपी न्यूज को भेजें। पूरा बिहार में सबका बच्चा मर गया, मार दो सबके बच्चा को। खाली गुंडा लोग का बच्चा रहेगा, खाली गुंडा लोग का बच्चा रहेगा, बाकी कोई बिहार का बच्चा नहीं रहेगा। सब बिहार के बच्चा को मार दो, मार दो रे। पहले बेटे को खोने का गम और फिर इंसाफ की टूटती उम्मीद ने इस पिता को इतना बेबस कर दिया कि वो चीख चीख कर अपना दर्द बयां करने लगा। लेकिन ये चीख सिर्फ एक पिता की नहीं, ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं। बिहार में न जाने कितने ऐसे परिवार हैं जिनके घर के किसी न किसी सदस्य को दिन दहाड़े मार दिया गया, लेकिन उन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिला। इस मां का दर्द इतना है कि उसे सुनकर कोई भी अपने आंसू नहीं रोक पाएगा। पहले मेरा बेटा का कर दिया, तब दोस्त को कर दिया, ओकरा बाद मेरा पति को मार दिया, दामाद को मार दिया। कैसे हम लोग अब रहेंगे बताइए। 3 साल पहले एक शर्ट खरीदने को लेकर हुए झगड़े में सतीश नाम के अपराधी ने उनके बेटे राकेश और उसके दोस्त राहुल की हत्या कर दी। उनके पति और दामाद इस हत्या के गवाह थे, इसलिए पहले उन्हें मुंह बंद रखने के लिए धमकियां दी गईं और बाद में उनकी भी हत्या कर दी गई। हत्या के आरोपी आज तक फरार हैं, लेकिन धमकियां मिलने का सिलसिला अब भी जारी है। बेटे, पति और दामाद को खो चुकी इस मां को अब अपने बाकी दोनों बेटों की जान का डर सता रहा है। धमकी दे रहा है हम लोग के कि मार देंगे, गवाही नहीं देने दे रहा है। सब लोग घर में बंद है। स्कूल बहुत कम जाते हैं, घर से तो बाहर निकलना कितना दिन हो गया। बिहार की राजधानी पटना के दानापुर में रहने वाला ये परिवार 4 बार नीतीश कुमार के जनता दरबार में गुहार लगा चुका है। डीएम और एसएसपी के दफ्तरों के चक्कर लगा चुका है, लेकिन न हत्यारे पकड़े गए, न धमकियां मिलनी बंद हुई। न्याय की उम्मीद खत्म हो चुकी है। घर के 3 सदस्यों को खोने के बाद अब किसी और की जान न जाए, इस डर से परिवार अपने ही घर में कैद होकर रह गया है। जिस परिवार में 4 लोगों की हत्या हो गई हो, उनकी मानसिक स्थिति कैसी होगी ये आप समझ सकते हैं। इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं ये लोग। ये पूरा परिवार अपने ही घर में कैद होकर रह गया है। क्या इस परिवार को इंसाफ दिलाएंगे नीतीश? पटना से करीब 300 किलोमीटर दूर सहरसा की इस मां का दर्द भी वैसा ही है। बेटे का जिक्र आते ही आंखें भर आती हैं और कलेजा फटने लगता है। बेटा रितेश पॉलिटेक्निक की पढ़ाई के बाद नौकरी की तलाश में था, लेकिन अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली मारकर उसके सपनों को वहीं तोड़ दिया। इस घटना को 6 महीने बीत चुके हैं। हम अब चाहते हैं सीबीआई में जाने के लिए। हाँ, नीतीश कुमार से हमको कोई न्याय नहीं मिला है हमारे बेटा को। अब हम दोनों आदमी जो बचे हैं, बाल बच्चा जो बचे हैं, उसके लिए हमको न्याय चाहिए। रितेश के हत्यारों को पकड़ा तो गया, लेकिन जमानत पर रिहा कर दिया गया। उसके बाद से पूरे परिवार पर केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। रितेश के पिता अपने बेटे के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। पुलिस, प्रशासन और मुख्यमंत्री तक वो अपनी बात पहुंचा चुके हैं। कहीं सुनवाई नहीं हुई तो अब अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं। सरकार से भी मैंने कहा है, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर सब भी गए हुए थे मेरे यहाँ। उन लोगों से भी मैंने निवेदन किया, अनुरोध किया, लेकिन आज तक कहीं कुछ उसका हम लोग फिर
उन लोगों के द्वारा कृत कार्रवाई की कोई जानकारी नहीं है। लास्ट में हम जो है हाईकोर्ट के शरण में आए हैं। अब यहाँ क्या होता है पता नहीं। ये मां बेटे की तस्वीर को देखकर बिलखती रहती है। वहीं कैमूर की इस बच्ची को अपने पिता का इंतजार है। वो सिर्फ 1 साल की थी जब कुछ लोगों ने उसके पिता की हत्या कर दी। छोटा बच्ची आज भी इंतजार कर रही, कह रही पापा कब आएंगे। खूब इंसाफ मिली, ओकरे आसरा लगा के हमके बारी कम से कम लड़का तो हमारे वापस ना जाए, इंसाफ मिल जाए। पिछले साल अप्रैल में प्रशांत अपने माता पिता को ट्रेन पर चढ़ाकर स्टेशन से लौट ही रहा था कि एक बाइक पर सवार 2 लोगों ने उसके सिर पर गोली मार दी। भरी भीड़ के सामने ये घटना हुई, लेकिन फिर भी आज तक अपराधी पकड़े नहीं गए। थाना से 100 मीटर के अंडर में जो है ये घटना हुआ। अब फिर भी जो है आज तक पुलिस एक आदमी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकी। साल भर हो गया और लेकिन हम तक आज तक भी जो है कैमूर से लेकर पटना तक दौड़ते दौड़ते थक चुके हैं। आईजी, डीआईजी, डीजीपी, मुख्यमंत्री सचिवालय तक जो भी है। बूढ़े माँ बाप बेटे के हत्यारे को सजा दिलाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन नीतीश के सुशासन में इन्हें भी अब तक इंसाफ नहीं मिला है। बीरा देवी के पति को इसी साल फरवरी में पटना के कच्ची दरगाह इलाके में अपराधियों ने AK-47 से भून दिया। परिवार का आरोप है कि मुख्य आरोपी अब भी खुलेआम घूमता है, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करती क्योंकि उसे सरकार और प्रशासन का संरक्षण मिला हुआ है। हमारी दीदी जो बीरा देवी है वो भी मुखिया प्रत्याशी हैं और अपराधी की भी पत्नी मुखिया प्रत्याशी हैं और हम लोग डर से चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अपराधी की पत्नी जो मुखिया प्रत्याशी हैं खुलेआम प्रचार करती हैं और प्रशासन देखता है कि वो भी साथ में प्रचार करने जा रहा है। जो नेम्ड है उसमें मुन्ना सिंह जो इस केस में नेम्ड है मुन्ना सिंह। फरवरी में 5 महीने हो गया, अभी तक अपराधी खुलेआम अपराधी गांव में घूम रहा है। एक भी अपराधी अभी तक नहीं पकड़ा, तो कैसे हम उम्मीद करेंगे। परिवार के मुताबिक जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके खिलाफ चार्जशीट नहीं दाखिल की गई, जिस वजह से उन्हें भी जमानत मिल गई। ऐसे में यह परिवार इंसाफ की उम्मीद खो चुका है। नीतीश के राज में इस तरह की घटनाओं के बाद यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या बिहार में वाकई जंगल राज की वापसी हो गई है? आखिर कौन उन लोगों का दर्द सुनेगा जो प्रशासन और सरकार से इंसाफ की मांग कर रहे हैं? ये रिपोर्ट दिखाई थी हमने 8 बजे। इस रिपोर्ट के दिखाने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके आरोप ये लगाया एबीपी न्यूज पर कि ये राजनीति हो रही है मोदी विरोधी ताकतों के खिलाफ। राजनीति क्या है? इस दर्द में राजनीति क्या है? क्या इन घटनाओं को देखकर ये सवाल उठना लाजमी नहीं है? और सवाल ही उठाया गया है, सवाल ही उठाया गया है जंगल राज का। केजरीवाल जी, आपने पटना में राकेश के परिवार, सहरसा में रितेश के परिवार, कैमूर में प्रशांत के परिवार, हाजीपुर में ब्रिजनाथी के परिवार, इन सबका दर्द देखा। एबीपी न्यूज अब आपसे पूछना चाहता है कि क्या बिहार में कानून व्यवस्था के इस हाल का आप समर्थन करते हैं या इन लोगों को जो इंसाफ नहीं मिला उसका आप समर्थन करते हैं? किस तरफ हैं आप? हमारे साथ विजय विद्रोही जुड़ रहे हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, और हमारे साथ प्रकाश कुमार जुड़ रहे हैं पटना से। प्रकाश, पहले मैं आपके पास आऊंगा। रिपोर्ट बिहार की थी, दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि मोदी विरोधी ताकतों के खिलाफ ये राजनीति है इस तरह की रिपोर्ट दिखाना, लेकिन रिपोर्ट तो हकीकत है, ये घटनाएं तो हुई हैं, ये सवाल तो वहां उठ रहे हैं। और जब इस तरह के सवाल उठेंगे तो लोग पूछेंगे कि सरकार क्या कर रही है। वहां पे इसको किस तरह से लिया जा रहा है पटना में, बिहार में? जिस दर्द को एबीपी न्यूज ने दिखाया है उस पर लोगों का बिल्कुल कहना है कि बिहार में जो भी परिवार इन घटनाओं से आहत हुआ है, जिनकी हत्या हुई है, उनके परिवार के साथ लोग खड़े हैं। लेकिन जहां राजनीति की बात आती है तब ये सवाल खड़े होने होते हैं कि कैसे राजनीति में एक दूसरे को आरोप लगा के किस तरीके से अब एक छोटा दिखाने की कोशिश की जाए, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या फिर यहाँ पर बिहार में तेजस्वी यादव का जो बयान आया था, उसको लेकर के काफी लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है कि क्यों जंगल राज की तुलना पठानकोट से की गई, पठानकोट में आतंकी घटनाओं को कैसे जंगल राज से की गई। हाल ही में नीतीश कुमार 2 महीने से 3 महीने पहले
सभी जिले के एसपी और डीएम से बातचीत की, उनको बुला करके मीटिंग बैठाई और उनको सख्त निर्देश दिया। यहाँ तक कि थाने तक की उन्होंने विवेचना की, थाने तक के लोगों को देखा, अधिकारियों को, कि कैसे अपराध पर अंकुश लगाया जाए या जो घटनाएं हो चुकी हैं उन अपराधियों को कैसे पकड़ा जाए। लेकिन इस बीच में शराबबंदी को लेकर के पुलिस वाले कुछ ज्यादा ही सख्त हो गए हैं। तो जाहिर है कि जो अपराधी हैं और जो उनसे घटनाएं जो जुड़ी हुई है, जो अपराधी नहीं पकड़े जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ढिलाई बरती जा रही है जी। और ये दोपहर को जब हमने ये दिखाया कि हम आज रात 8 बजे क्या दिखाने वाले हैं आज की तारीख में, तभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके पीछे राजनीति बता दी, मोदी विरोधी ताकतों के खिलाफ की राजनीति बना दी। तब तो हम सिर्फ, अभी तो रिपोर्ट ही नहीं देखी थी, सिर्फ हम ये कह रहे थे कि हम आज रात ये दिखाने वाले हैं। विजय विद्रोही हमारे साथ हैं। विजय, क्या वजह हो सकती है इस तरह के ट्वीट की अरविंद केजरीवाल के? नहीं, ये बड़े हैरानी की बात है कि किसी चैनल पर कोई खबर दिखाई जाए, उससे पहले ही किसी दूसरे प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरह का ट्वीट जारी कर दे, जिसका उस प्रदेश से कम उस कानून व्यवस्था से कोई सीधा लेना देना नहीं है। अब किशोर सहरसा हो, दानापुर हो, कैमूर की ये दर्दनाक कहानियां हैं, जहाँ एक माँ का दर्द है, एक पिता की बेबसी है, एक बेटी के आंसू हैं, सत्ता का अहंकार है। आम आदमी के संताप को हम दिखा रहे हैं, उस आम आदमी की बेबसी, मजबूरी को हम दिखा रहे हैं, जिसकी वकालत खुद केजरीवाल करते रहे हैं। इसी के दम पर वो सत्ता में आए हैं। अब वो ये क्यों इसे राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं, इसमें राजनीति की बदबू क्यों आ रही है, उन्हें बू क्यों आ रही है? इंसाफ के लिए भटकते, ठोकरें खाते आम आदमी की व्यथा कथा को वो क्यों एंटी मोदी, प्रो मोदी जैसे राजनीतिक जुमलों से जोड़ रहे हैं? इसमें क्या एजेंडा है? क्या हम आम आदमी के दर्द को दिखाना बंद कर दें? क्या हम सत्ता की दीवारों से टकरा कर घायल होती एक माँ के आंसू को दिखाना बंद कर दें? उल्टे होना तो ये चाहिए कि वो खुद नीतीश कुमार से कहें कि ये सब क्या हो रहा है, आप अपनी कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत कीजिए। नीतीश कुमार को भी एबीपी न्यूज का एक तरह से आभार व्यक्त करना चाहिए। हो सकता है कि ये लोग उनके जो जनता दरबार में आए हों और उन्होंने वाकई में नीतीश कुमार ने आदेश जारी किए हों कि इनको इंसाफ दिलाया जाए, लेकिन नीचे का जो पुलिस है, प्रशासन का जो प्रशासनिक अमला है, वो उनकी नीतीश की बातों को ही संजीदगी और गंभीरता से नहीं ले रहा है। इस बात की एक तरह से हमने बात कहने की कोशिश की है और इसको जी विजय, जो वो मेरा सवाल था ना कि ऐसा क्यों क्या होगा, जो आपने जो कहा वही उसी में जवाब दिख रहा है कि सत्ता के खिलाफ, सरकार के खिलाफ क्या मीडिया में आवाज ना उठाई जाए? क्यों ये आम आदमी पार्टी जी प्रकाश, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ किशोर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये हमारा काम है जो हम दिखा रहे हैं, और नीतीश कुमार इस आलोचना को इस तरीके से देखते हैं कि कोई खबर दिखाई जाती है तो वो उस पर कार्रवाई करते हैं, वो इसीलिए जाने जाते हैं। और यही वजह है कि जंगल राज की जब भी चर्चा होती है तो वो उसे लालू यादव के राज से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि महागठबंधन में लालू यादव की पार्टी है और तेजस्वी यादव का जो बयान आया बिल्कुल सही आपने ये जो वही कि हमें ये आवाज उठानी है, आवाज सरकार तक पहुंचानी है और सरकार को इस आवाज को संज्ञान में लेकर उस पर एक्शन लेना है। और अगर नीतीश कुमार ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो बहुत अच्छा है, ये सबके लिए अच्छा है। लेकिन इस पे राजनीति कही जाए, कैसे भूला जा सकता है कि ये इसी आम आदमी पार्टी को, इन्हीं अरविंद केजरीवाल को कहा जाता था कांग्रेस की सरकार में कि ये कांग्रेस की सरकार के खिलाफ षड्यंत्र है जिसकी वजह से इन्हें उठाया गया है। ये कहा जाता था कि ये एजेंट हैं, बीजेपी के हैं, आरएसएस के हैं, इनको एजेंट बताया जाता था। तब सत्ता में कोई और था, लेकिन खबर दिखाना तब भी हमारा फर्ज था, खबर दिखाना अब भी हमारा फर्ज है। इसलिए सवाल है हमारा, एबीपी न्यूज के सवाल हैं, केजरीवाल पीड़ित लोगों के साथ हैं या जंगल राज चलाने वालों के साथ हैं? क्या यह दर्द न दिखाया जाए? क्या यह आवाज नहीं उठाई जाए? इस सवाल के साथ ये सवाल हम दर्शकों से भी पूछना चाहते हैं, आप भी हमें जरूर बताएं।